Assalamu alaikum. This is my channel Smart Medical Study. I am Arij Fatma, and in this lecture of General Anatomy we will discuss the muscles. आज हम muscles का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जनरल एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 4. फर्स्ट हमारा लेक्चर है मसल एंड इट्स क्लासिफिकेशन. मसल क्या होते हैं? मसल को लैटिन में मस कहते हैं हम, जिसका मतलब होता है माउस. Muscles are so named because many of them resemble a mouse with their tendons resembling the tail. क्योंकि जब मसल्स होते हैं उनके टेंडन्स जब बोन्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं तो वो बिल्कुल माउस की टेल की तरह रिजेंबल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है हमने लैटिन में मस का मीन्स होता है माउस. मसल इज कंट्रैक्टाइल टिश्यू. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मसल्स. मसल इज कंट्रैक्टाइल टिश्यू जो कि कंट्रक्शन करते हैं विच ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, और जिससे क्या होती है मूवमेंट्स होती है हमारे बोन्स पर, जॉइंट्स पर. मसल कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी. ये हमारी मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं. फंक्शनली मसल आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. अब मसल्स के क्या क्या फंक्शन है? दे टेक पार्ट इन द लोकोमोशन. जाहिर है ये हमारी मूवमेंट्स करवाते हैं. दे मेंटेन द पोस्चर एंड स्टेबिलिटी. हम बॉडी को स्टेबल रखते हैं. दे कंजर्व द इंटरनल हीट ऑफ द बॉडी. सोरो एंड ग्रिफ इज एक्सप्रेस्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ फेस मसल्स. फेस मसल्स के जरिए हम जो है हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं. मीजनकाइम जो इट इज़ द मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मसल सेल्स. मसल सेल्स को कौन फॉर्म करते हैं? मीजनकाइम. मसल्स की कुछ टाइप्स होती है. नेक्स्ट हमने देख लिया इसकी डिफाइन क्या होती है. कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं जो कि कंट्रक्शन करवाते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ द मसल्स, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स हैं मसल्स की. स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. फर्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स, मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब ग्रुप्स. स्केलेटल मसल जिसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंट्रैक्टाइल सेल्स. ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. न्यूक्लियस मीन्स 1 से ज़्यादा होते हैं. विच शो रैपिड एंड अनसस्टेन्ड कंट्रक्शन एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम. इनकी कंट्रक्शन हम अपनी मर्जी से करवा रहे होते हैं, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं. स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रेटेड मसल्स. नेक्स्ट जो है दीज सेल्स शो डार्क एंड लाइट बैंड. स्केलेटल मसल जो है इसमें क्या होते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं. अगर हम इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, दीज बैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिससे इनकी स्टेटेड अपीयरेंस हमें शो होती है और इनको हम स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं. इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं? मसल्स अटैच टू दी लॉन्ग बोन्स. जो कि लॉन्ग बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं. हमारे डायफ्राम पे टंग मसल जो हैं ये हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ द आई बॉल, आई की मूवमेंट हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं. टंग मसल हम कंट्रोल कर रहे होते हैं डायफ्राम के, और मसल्स जो कि अटैच होते हैं लॉन्ग बोन से. ये सब मसल्स क्या है? हमारे स्केलेटल मसल्स हैं. Muscles of the middle ear, muscles of the facial expressions and the muscles of the pharynx and upper third of the esophagus. ये सारे मसल्स हमारे जो है वो वोलेंट्री कंट्रोल में आते हैं और ये हमारे स्केलेटल मसल्स हैं. स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग स्पिंडल शेप कंट्रैक्टाइल सेल्स. ये भी कंट्रक्शन होती है इनमें भी. विच शो स्लो एंड सस्टेन कंट्रक्शन, जिनके अंदर स्लो एंड सस्टेन कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है. एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते. ओके, इनमें कौन कौन से होते हैं? दे आर डिवाइड ऑफ स्ट्रेशंस. इनमें स्ट्रेशंस भी नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल्स में हम स्ट्रेशन देखी हैं हमने लाइट एंड डार्क बैंड्स की. When seen under light microscope इनमें स्ट्रेशंस नहीं होती. Hence these muscles are called smooth muscle cells. इनकी लोकेशन क्या होती है? मोस्ट ऑफ द विजरास, जैसे हमारे कोई जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, या ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, हमारा एरेक्टर पिलाई मसल ऑफ द स्किन है. ये सारे क्या हैं? इनवोलेंट्री मसल्स हैं और ये स्मूथ मसल्स हैं और इनमें स्ट्रेशंस नहीं होती. थर्ड जो हमारे मसल हैं वो हमारे कार्डियक मसल हैं. ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलेंड्रिकल ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग है देखें, सिलेंड्रिकल ब्रांचिंग एंड एनास्टमोसिंग कंट्रैक्टाइल सेल्स. सारे कंट्रक्शन तो करवाते हैं ना,
विच शो मायोजेनिक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इनमें कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, और ये भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली दे शो स्ट्रेशंस, इनमें भी स्ट्रेशंस होती हैं जो कि फीचर है स्केलेटन मसल्स का, एंड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, इनके अंदर सिंगल सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि फीचर है स्मूथ मसल्स का। स्केलेटन मसल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। ओके, दस दी कार्डिक मसल सेल्स शो करेक्टरिस्टिक इन बिटवीन स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स। कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो कुछ फीचर्स जो हैं वो स्केलेटन मसल्स के दिखाते हैं, जिसके अंदर जो है स्ट्रेशंस हैं, और कुछ फीचर्स उनमें स्मूथ मसल्स के होते हैं जिसमें सेंटर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ड्यू टू देयर यूनिक मोड ऑफ कंट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर दे आर टर्म्ड एज सेपरेट, दे आर ग्रुप्ड एज सेपरेट एंटिटी। लोकेशन की बात करें तो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम जो मिडल लेयर होती है हार्ट की जो कि कंट्रक्शन करवाती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल्स ऑफ ग्रेट वेन्स नियर देयर एंट्रेंस इन टू द हार्ट। ये मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन की बात की जाए तो उसमें वोलेंट्री हैं, इनवोलेंट्री हैं और कार्डिक मसल्स हैं। फंक्शनली मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पहले हमारे वोलेंट्री मसल हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। दीज आर दोज मसल्स हुज कंट्रक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। For example, movement of the hand, yes, wrinkles on the face, such muscles are voluntary muscles जो कि हम खुद उनकी कंट्रक्शन करवाते हैं, जो कि हमारे बॉडी वेट का 43% फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी क्या हैं? ऑल स्केलेटन मसल एक्सेप्ट द मसल्स ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस विच आर स्केलेटन, जो कि स्केलेटन तो है मगर वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके, फिर हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी विच आर कंसर्न विद अकोमोडेशन बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ द आई विच कैन बी चेंज बाय द इफेक्ट ऑफ विल। ये भी हमारे मसल जो हैं वो आई के कुछ वो हमारे स्मूथ मसल जो हैं वो भी हमारे वोलेंट्री मसल में आते हैं आई के। नेक्स्ट जो है वो हमारे हैं इनवोलेंट्री मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। दीज आर दोज whose contraction is automatic and not under the control of our will, जो autonomic nervous system regulate करते हैं। For example, our intestine are moving without our desire. Okay, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते और ये स्मूथ मसल्स होते हैं मोस्टली। ऑल स्मूथ मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस, ये हमारे इनवोलेंट्री मसल्स हैं। और हमने पढ़ा आई के भी कुछ मसल जो हैं वो हमारे इनवोलेंट्री भी हैं। Cardiac muscles, it is the unique muscle in the body in which the control of contraction is inherent myogenic activity. It should be remembered that autonomic nervous system is not controlling the activity of the heart. However, it take part in the modification of activity. हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है इन 3rd week of intrauterine development in the embryo when the nervous system is in the process of early differentiation। तो 3rd week में हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारे कार्डिक मसल्स हैं। ड्यू टू दिस रीजन द कार्डिक मसल इज ग्राउंडेड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी ये पढ़ा, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट है, ग्रेट वेन्स नियर द एंट्रेंस इनटू द हार्ट है। ये हमारे मसल्स कौन से मसल हैं? कार्डिक मसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट अगर बात करें तो मसल्स की 2 टाइप्स हैं, मीजोडर्मल एंड एक्टोडर्मल मसल्स। मीजोडर्मल मसल्स कौन से होते हैं? ये वो मसल्स होते हैं विच आर ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्मल टिश्यूज इन द एम्ब्रियो, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल skeleton, smooth and cardiac muscles are mesodermal in origin। और नेक्स्ट हमारे पास है ectodermal। these are those muscles which are derived from embryonic ectoderm by differentiation, जिसके अंदर हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं ऑफ द आइरस, एरेक्टर पिलाई मसल ऑफ द स्किन। mesodermal मसल्स हमारे mesodermal टिश्यू से ड्राइव होते हैं इन द एम्ब्रियो, while the ectodermal is derived from embryonic ectoderm by the differentiation। And the myoepithelial cells associated with certain glands of the body like the sweat glands, smooth muscles of the iris and erector pili muscle of the skin, ये सारे muscles हमारे ectodermal muscles हैं। According to the phylogenetic history, the muscles are most
approximately classified on the basis of phylogenetic history of vertebrae. इसके अंदर हमारे पास सोमैटिक मसल्स हैं एंड विजरल मसल्स हैं। सोमैटिक मसल्स के क्या फीचर्स हैं? दे आर यूनिवर्सली स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड होते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम मायोटोम्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मीन्स हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम मायोटोम्स, और ये इनमें क्या होती हैं? स्ट्रेशंस होती हैं। दे सर्व टू अडॉप्ट द ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट। फिर इसकी टू टाइप्स हैं, टू सब ग्रुप्स हैं इसमें, सोमैटिक एक्सल मसल्स एंड सोमैटिक अपेंडिकुलर मसल्स। एक्सल जैसे एक्सल स्केलेटन होता है, दे आर लिमिटेड टू द एक्सल स्केलेटन ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर हमारे पास ट्रंक मसल्स हैं, मसल्स ऑफ द आई बॉल है। और सोमैटिक अपेंडिकुलर मसल्स जो हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब होते हैं, वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। दे आर लिमिटेड टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन, मसल ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। सोमैटिक मसल्स हमने देख लिए। सोमैटिक मसल्स के अंदर सोमैटिक एक्सल मसल्स हैं एंड अपेंडिकुलर मसल्स हैं। एक्सल मसल्स एक्सल स्केलेटन से लिमिटेड हैं, और अपेंडिकुलर मसल्स दे आर लिमिटेड टू दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है विजरल मसल्स। दे हैव फॉलोइंग फीचर्स। दे आर कनेक्टेड विद प्रीमिटिव गट, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेसेंकाइम एंड सराउंडिंग द एक्टोडर्मल गट ट्यूब एंड नॉट फ्रॉम द मायोटोम्स। जो सोमैटिक थे वो मायोटोम से थे, ड्राइव हो रहे थे, और ये ड्राइव हो रहे हैं मेसेंकाइम से। दे आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स, जबकि सोमैटिक जो हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे थे, और ये कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। विजरल, दे अडॉप्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग मोटिव पावर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसकी मज़ीद टू टाइप्स हैं, उसकी भी टू टाइप्स थी। इसकी टू टाइप्स कौन सी हैं? विजरल फ्रेंजियल मसल्स एंड विजरल स्मूथ मसल्स। दे आर associated with structure developing from pharyngeal arch apparatus like the middle ear and straighted in the appearance. For example, muscle of the mastication hair, tensor tympani and the stapedius muscle of the middle ear. middle ear के मसल है ये, और muscle of the mastication ये हमारे किस में आते हैं? विजरल फ्रेंजियल मसल्स में आते हैं। नेक्स्ट इसकी सब टाइप है विजरल स्मूथ मसल्स। दे आर एसोसिएटेड विद द एक्टोडर्मल गट ट्यूब एंड नॉन स्ट्रेटेड इन द अपीयरेंस, जबकि फ्रेंजियल मसल्स क्या थे? स्ट्रेटेड इन द अपीयरेंस थे। फॉर एग्जांपल, मसल ऑफ द स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे स्मूथ मसल्स है ना, तो दे आर विजरल स्मूथ मसल्स, तो ये इसमें आते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन देख ली, क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स। हमने मसल्स का इंट्रो देखा, डिफाइन देखी, क्लासिफिकेशन देखी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। हमने देखा स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री एंड कार्डिक मसल्स अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल, and according to the phylogenetic history, somatic muscles and visceral muscles. And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.